चलिए, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो बेटा देखो, मैं आपको वर्क एनर्जी पावर का एक लेक्चर बताता हूँ। फिजिक्स की बात कर रहे हैं बेटा। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां से, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम से आएगा, चाहे वो आपका स्प्रिंग से आए, और चाहे आपका पोटेंशियल एनर्जी से क्वेश्चन आएगा। बेटा एक क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, ठीक है ना बेटा। तो जितना मैंने आपको बता रखा है बेटा, वहां से थोड़ा सा रिवीजन करें और उसके बाद क्वेश्चन लगाए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं बेटा। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। बेटा तेज चलूंगा, पहले बता रहा हूं। एक इंफॉर्मेशन बेटा और दे दें आपको। बेटा देखो, ये जो लेक्चर मैं आपको बना रहा हूँ फास्ट ट्रैक मोड में बेटा, ये केवल और केवल जेई और नीट के लिए है। हालांकि आप भी और भी देख सकते हैं, बट हाँ जेई और नीट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि मतलब बोले तो हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है ना बेटा। तो बाकी के लिए बेटा 9th 10th 11th 12th के लिए भी आपके सारे लेक्चर अवेलेबल होंगे धीरे धीरे करके। तो आप बने रहिए बेटा, चैनल के साथ बने रहो और खूब दबा के लाइक वाइक करो, तो फिर मजा आएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं सर, फोर्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। फोर्स के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, इंपल्स, ठीक है ना। यहां से आपके सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बेटा। अब आप देखिए, देखो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा। देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बेटा, फोर्स हम पढ़ेंगे। इसके अंदर बेटा हम इनर्शिया पढ़ेंगे। एक्चुअली फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है बेटा। बेटा मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ के नीचे फोर्स और इनर्शिया लिखा है, इसका मतलब नहीं कि फोर्स इसके अंदर पढ़ते हैं, इसका टाइप नहीं है, बस इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, बस समझा रहा हूं मैं आपको। बेटा फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स सर? पुश और पुल का एक फिनोमिना है, जिसके कारण किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है ना बेटा। इट इज द फिनोमिना पुश एंड पुल ड्यू टू व्हिच अ बॉडी ट्राई टू चेंज इट्स पोजीशन और टेंड टू चेंज इट्स पोजीशन, तो हम इसको फोर्स कहेंगे, ठीक है बेटा। और फोर्स से बेटा कुछ भी हो सकता है। कुछ का मतलब ये है कि बेटा उसको मतलब किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज हो सकता है, किसी बॉडी को आप मोशन में ला सकते हैं और किसी बॉडी को आप रेस्ट में ला सकते हैं। बेटा फोर्स की इतनी ताकत हो सकती है, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे बेटा फर्स्ट लॉ इनर्शिया के बारे में। बेटा देखो, इनर्शिया का मतलब है इनएबिलिटी या इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इट्स स्टेट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है बेटा। या अगर कोई बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो सेम डायरेक्शन में ही जाना चाहेगी। तो हम ये जनरली इनर्शिया को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, 3 टाइप: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बेटा अगर आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करेंगे, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब अगर कोई बॉडी आराम कर रही है, रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर आप बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हमेशा उसका अपोज करेगी बेटा। बहुत सारे एग्जांपल भरे हुए हैं दुनिया में। बस में बैठे हो बेटा, अचानक से बस रेस्ट पर है, अचानक से एक्सीलरेट कर दिया तो बेटा आप कहां को जाओगे? आप पीछे को जाओगे, है नहीं है? ऐसे आपका मान लो आम का सीजन चल रहा है, पेड़ में आम लगे ना बेटा, आपने जाके उसके स्टेम को डालने को आपने हिला दिया तो आम चाह रहा था कि हमेशा रेस्ट पर ही रहे, लेकिन आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगा के आम नीचे गिर गया। इसका मतलब है बॉडी ने क्या किया है? अपोज किया है, ठीक है बेटा। और ऐसे आपकी जो मैट है, चटाई जिसको बोलते हैं मैट, आप उसमें धूल बैठी है बेटा, आप उसको डंडे से पीटते हैं, धूल नीचे गिरती है। इसका मतलब है धूल ने अपोज कर दिया। डस्ट पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर रहना चाहता था, उसने नीचे गिर के बेटा अपोज कर दिया है आपके एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है बेटा। इतना आपको पता होगा। अगला टाइप बेटा इनर्शिया मोशन। Inertia motion means if a body is in the motion, always wants to be in the motion. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो बेटा हमेशा मोशन में रहना चाहती है। एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो सेम यहाँ पर भी होगा, बॉडी उसका हमेशा अपोज करेगी। ऐसे इनर्शिया डायरेक्शन भी है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाते जाइए। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो कुछ बॉडी में उसका बोले तो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। बॉडी कहीं ना कहीं उसका अपोज करेगी, ठीक है बेटा। चलिए, फिर आपने देखा होगा बेटा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम सर, मोमेंटम इज नथिंग, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है बेटा। जो मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको मोमेंटम कहते हैं बेटा। यूनिट की बात करेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और बेटा अगर यहाँ डायमेंशन की बात करेंगे तो mlt-1 हो गया बेटा। केजी का
मास के लिए केजी मतलब बोलते हैं एम, और वेलोसिटी हो गया एल टी माइनस 1। ठीक है बेटा, तो जो दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई देखो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है जनरली बेटा, अगर हम आपको पूछेंगे व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बच्चे बोलते हैं बेटा एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए। बेटा दिस इज द रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है, ये जो एफ इक्वल्स टू एम इनटू ए आया बेटा, ये रिजल्ट है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। एक्चुअली जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है बेटा, लॉ ऑफ मोमेंटम है। क्या है बेटा? लॉ ऑफ मोमेंटम। बेटा लॉ ऑफ मोमेंटम ये कहता है सर, या सेकेंड लॉ ये कहेगा, अगर हम किसी एक्सटर्नल बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज होता है, तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी बोल सकता हूं बेटा, बोल सकता नहीं बोल सकता हूं बेटा? पी बराबर एम इंटू बी होता है, अभी देखा पीछे बेटा एफ एक्सटर्नल कितना हो गया, डी बाई डी टी इंटू एम इंटू बी। बेटा इसको हम ऐसे भी सकते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट मानो, मास को डिफरेंशिएट कर दो, मास को कांस्टेंट मानो, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो। इसको दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। चलिए भाई, अब मैं इसको अगर मास कांस्टेंट मानता हूं एक केस में, तो बेटा dm बाई dt कितना हो गया? 0। बेटा मास कांस्टेंट है ना, तो चेंज कितना हो जाएगा? चेंज इन मास 0, क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो बेटा मास कांस्टेंट है तो m इंटू dv बाई dt हो जाएगा। बेटा dv बाई dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। हर जगह लगता है बेटा ये। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा? 0। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बेटा 0 आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बेटा यहाँ से फोर्स इक्वल टू क्या हो गया? v इंटू डी एम बाई डी टी। ये बेटा हर जगह नहीं लगता है, लेकिन ये एप्लीकेबल बहुत इंपोर्टेंट, मतलब ये बहुत इंपोर्टेंट है। जैसे रॉकेट प्रोपल्शन में कितने रेट से मास रिलीज हो रहा है, कितने रेट से जेट है जो रॉकेट है वहां से मास रिलीज हो रहा है। अगर रॉकेट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वो रॉकेट उड़ रहा है, मतलब जहां से वो उड़ान भर रहा है, श्रीहरिकोटा मान लीजिए, तो बेटा F इक्वल्स टू v इंटू डी एम बाई डी टी, किस रेट से मास को रिलीज कर रहा है, एक्शन रिएक्शन लॉ लगेगा बेटा, एक्शन रिएक्शन लॉ है नहीं है? तो उस केस में या बेटा वो फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला उस केस में लगेगा। ठीक है बेटा, आगे क्वेश्चन बता रखा है मैंने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इस पर। बाकी F इक्वल्स टू m इंटू a में एक क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। देखो किसी बॉडी पर F इक्वल्स टू 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप का फोर्स लग रहा है बेटा, और एक्सीलरेशन है √2 टाइम्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब बेटा मास निकाल गया। आप जानते हैं बेटा F इक्वल्स टू होता है m इंटू a, और m बराबर हो गया बेटा F इंटू a। बेटा F की वैल्यू 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाय बेटा कितना आ गया? √2 आ गया। ठीक है बेटा, यहां से मैग्नीट्यूड निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। स्क्वायर रूट कर देंगे बेटा, वेक्टर का स्क्वायर रूट करेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। पाइप है मेरा, पाइप बेटा, वहां से मैंने पानी छोड़ रहा हूं किसी ब्लॉक में, बहुत फोर्स, मतलब बोले तो ज्यादा फोर्स होगा ना, तभी तो ब्लॉक एक्सेलरेशन में जाएगा। अब आप देखिए सीन क्या है, वेलोसिटी जो है, पानी की जो वेलोसिटी है वो बेटा 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी तो दिया है, कांस्टेंट है, तो हमें बेटा 4 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है, दिस इज कांस्टेंट। वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट हो कितने बेटा? 4 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो बेटा यहां दिया है 3 kg पर सेकेंड। अब जो जेट से जो पानी रिलीज हो रहा है बेटा, पानी वो हो रहा है बेटा 1 सेकेंड में 3 किलो। बेटा 3 kg कहीं ना कहीं मास से रिलेटेड है, और बेटा सेकेंड टाइम से रिलेटेड हो गया, तो बेटा dm बाई dt कहीं ना कहीं dm बाई dt की वजह रखी है, तो कितने देखा बेटा? 3 kg पर सेकेंड। इसको तो देखकर लगा होनी नहीं चाहिए। अब आप देखिए बेटा फोर्स निकालो, कि मतलब बोले तो पहले आप फोर्स निकाल लीजिए, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि F बराबर है तो ये होता है। बेटा फोर्स निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा? वेलोसिटी कांस्टेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, इनटू dm बाई dt। बेटा वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, बेटा dm बाई dt 3 हो गया। बेटा कितना हो गया बेटे? 12 न्यूटन हो गया फोर्स की वैल्यू। बेटा A बराबर क्या हो गया? F बाई m। बेटा फोर्स की वैल्यू 12, मास है बेटा 5 kg। ठीक है ना बेटा, कितना हो गया? 2.4। दिक्कत है बेटा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना बेटा, इतना एक्सेलरेशन आ गया। 2.4 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर जो है वो बेटा इसका एक्सेलरेशन आ गया है। बेटा दिक्कत है, बेटा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आपके फोर्स, मास और एक्सेलरेशन में बेटा बहुत टाइप के सवाल हो सकते हैं। मान लो बेटा अगर ऐसा कुछ दिया है 10 kg ब्लॉक, बेटा कुछ फोर्स लग रहा है 30 डिग्री पे, इधर कुछ ऐसा फोर्स लग रहा है, या कुछ ऐसा बोल रहा है वर्क डन निकालो, बोलेगा बेटा वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स का एफ कॉस थीटा इसको आगे ले जाएगा। बेटा समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट कॉस होता है और उस कॉस के परपेंडिकुलर कौन सा होता है बेटे? साइन होता है। एनी प्रॉब्लम? बेटा बढ़िया मौसम बना के पढ़ाई करते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए बेटा इम्पल्स पढ़ा क्या पढ़ाना बेटा? इम्पल्स। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? इम्पल्स। सर देखो सिंपल सा फंडा ये है, अगर आप हमें इम्पल्स बताओगे तो इम्पल्स का मतलब स्ट्राइक जैसा मतलब है। तो बेटा अगर मैं इम्पल्स आपको बताऊं बेटा, इम्पल्स बेटा फास्ट ट्रेन मूव में चल रहा है बेटा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं बेटा, पूरे मतलब हिंदुस्तान में फैला दो इस वीडियो को। चले बेटा यहाँ लिखे इम्पल्स। इम्पल्स की अगर बात करें बेटा, इम्पल्स बराबर होता है अगर किसी बॉडी पर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फोर्स लग रहा है तो इसको हम बोलते हैं बेटा इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। और यहां से अगर मैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरी बताऊंगा तो बेटा यही जो इम्पल्स एफ डी टी होता है यही चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। होता है नहीं होता है? अरे शुरू में कुछ और मोमेंटम था, बाद में कुछ और मोमेंटम हो गया। चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स। किसी को दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। यहां देखिए ऐसा कैसे? यू नो वेरी वेल एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू बेटा डीपी बाई डीटी होता है नहीं होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। तो बेटा यहां से डीपी बराबर कितना हो गया? एफ एक्सटर्नल इंटू टाइम हो गया। बेटा एफ डी से क्या बोलेंगे बेटा? इम्पल्स बोलेंगे, है नहीं बोलेंगे? तो ये लो बेटा इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। फिर मैं आपको बेटा यहां से ये बता चुका हूं, बेटा देखो जब भी फोर्स और टाइम का वर्सेस आपको अगर ग्राफ दिया है बेटा, अगर ग्राफ दिया है फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, अगर आपको कुछ ऐसा कुछ ग्राफ मिल रहा है तो बेटा मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि बेटा इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू डीटी। बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेटा इंटीग्रेशन का मतलब ही ये होता है कि इसका मतलब एरिया अंडर एफ टी कर्व, एरिया अंडर एफ टी कर्व। बेटा यहाँ इनिशियल लिमिट लग जाएगी, यहाँ फाइनल लिमिट लग जाएगी टाइम के हिसाब से, ठीक है बेटा। तो फोर्स मान लो दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है? फोर्स बेटा टाइम के साथ वेरिएबल होगा बेटा, एफ इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 पूछेगा 0 से 2 सेकेंड में कितना इंपल्स हो गया, मतलब बोले तो मोमेंटम में चेंज पूछ रहा है। इसको दिक्कत है बेटा, क्या कर देंगे बेटा? इसका इंटीग्रेट कर दो। आई बराबर क्या होता है बेटा? एफ डी टी होता है। एफ की वैल्यू आप बेटा यहां रख देना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे लोग होशियार हैं। चलिए बेटा पहला केस फोर्स इनटू टाइम बराबर होता है बेटा इम्पल्स। दूसरा अगर फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल है इंटीग्रेट कर दो। फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है, एरिया निकाल दो, एरिया निकलेगा, इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट रख दी, क्या आएगा बेटे? इम्पल्स। वही क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? चेंज इन मोमेंटम। एक सवाल और, तीसरे टाइप का क्वेश्चन है, वीडियो के साथ बने रहिए, ऐसे ही मजेदार टॉपिक चलता रहेगा। यहां देखिए फोर्स नहीं दिया आपको अभी बेटा, आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है बेटा, आपको फिर भी इम्पल्स ही पूछ रहा है बेटा। इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, है नहीं है? कुछ ऐसा ग्राफ दिया आपको, ठीक है ना। अब आपको होता है इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है बेटा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब एम इंटू बी, कहीं ना कहीं डेल्टा एम इंटू बी हो गया, नहीं हो गया? अब लेकिन आप यहाँ सवाल ये है बेटा, मास चलो दिया होगा, मास किसी भी बॉडी में किसी बॉडी का मास 2 kg है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है। हम आपको एक चीज बता दें, अगर आप इम्पल्स को मास इनटू डेल्टा भी लिख दें, अगर बेटा क्योंकि इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, बेटा मास को 2 kg लिख दें, अगर
एरिया सॉरी एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ आपको दिया है। अगर आपको एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया है बच्चों, तो बेटा इंटीग्रेट कर दीजिए या एरिया निकाल दो बेटा, क्योंकि वेलोसिटी बराबर बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है बेटा, क्योंकि यहां से dv बराबर है a dt। ये लो बेटा इंटीग्रेट कर दो, एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन दे रखा है, इंटीग्रेट कर दो। नहीं कर सकते तो ग्राफ दिया होगा, ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया होगा बेटा, यहां से फिर इस ग्राफ का एरिया निकाल दूंगा। इस ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए बेटा, मास से इंटू कर दो उसको, यू विल गेट व्हाट इंपल्स। इंपल्स निकाल देंगे मेरे बच्चों अंडर 80 कर। ठीक है बेटा, बेटा किसी को इंपल्स में बेटा सवाल ही नहीं होना चाहिए। 3 टाइप के मैंने बता दिए हैं, नीट में पक्का सवाल है बेटा, यहां से आएगा बेटा, यहां से नहीं तो यहीं से आएगा। ठीक है बेटा, इंपल्स बराबर फोर्स इंटू dt, चेंज इन मोमेंटम। किसी को समस्या देनी चाहिए, एफ का ग्राफ दिया है तो एरिया निकाल दो, इंपल्स आ जाएगा। अगर चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो तब भी क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, इंपल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इंपल्स। ठीक है ना बेटा, अगर फोर्स टाइम के साथ वेरिएबल होगा बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, इंपल्स आएगा, वही चेंज इन मोमेंटम होगा। और नेक्स्ट टाइप का सवाल बेटा, अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ पूछा है, किसी बॉडी का मास दे रखा है, अगर आपको इंपल्स है मेरे बच्चों, इंपल्स, क्योंकि इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम, इफ मास इज कांस्टेंट देन द वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेलोसिटी जो है मैं उसको a dt लिख सकता हूं, और या तो इसका ग्राफ का एरिया निकाल दो, या तो बेटा इसको क्या कर दो मेरे बच्चों, इंटीग्रेट कर दीजिए। बेटा झमाझम सीरीज चल रही है, बिल्कुल मजा आ जाएगा बेटा, वीडियो के साथ बनिए, लोगों तक पहुंचाइए, इंसाफ मिलना चाहिए सबको। मेरे बच्चों चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। समझ आया नहीं है, इंपल्स आगे समझ में, इंपल्स ग्राफ लिमिट चेंज इन मोमेंटम इंपल्स। बेटा अगर कोई गलती से अगर आपको इसकी यूनिट पूछ दे तो बेटा आप उसको झट से जवाब दे देना। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन, और बेटा टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकेंड। किसको दिक्कत है, नहीं कोई समस्या नहीं है, पढ़ा होगा तो आप चैंपियन होंगे। वीडियो उनके लिए बन रही है जिनने पढ़ा है, और वीडियो उनके लिए बन रही है जो कुछ सीखना चाहते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है ना बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अगर किसी को सवाल हो तो झट से कमेंट में डाल देना, ठीक है ना। उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा क्योंकि धनाधन क्लासेस भी चल रही है यहाँ पे, और मतलब वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चले बेटा देखो, एक चीज है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आपने पढ़ा होगा COLM, मतलब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा अगर किसी बॉडी में एक्सटर्नल फोर्स बराबर आपको पता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, सबको पता है भैया, बच्चा बच्चा समझता है जो 11th में पढ़ता है। F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp बाई dt। अगर बेटा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसको 0 के बराबर कर दो, तो बेटा क्या यहाँ से dp बाई dt बराबर 0 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकता हूं। तो बेटा क्या यहाँ से dp बराबर 0 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकता हूं। बेटा चेंज इन मोमेंटम 0, तो बेटा मोमेंटम मेरे बच्चों क्या हो गया सर, मोमेंटम क्या हो गया मेरे बच्चों, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है नहीं है बेटा। चेंज इन मोमेंटम को 0 के बराबर रख दो, या इसको मैं यहां से यहां भी लिख सकता हूं बेटा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0। मान लो दो मोमेंटम है, क्योंकि कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में कहता है एक्शन फोर्स इज 0 देन मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। तो आप यहां देखिए बेटा डेल्टा P1 वाला क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा P2, है नहीं बेटा। यही एक्शन रिएक्शन लॉ भी होता है, यहीं से F1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 भी प्रूफ होता है, अगर आपको पता ना हो तो। ठीक है बेटा, वो प्रूफ बाद में होता है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना बेटा।
डेल्टा P1 बराबर माइनस ऑफ डेल्टा P2 हम लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई समस्या? ये कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम है। मैं आपको इसको डिटेल में कोलिजन थ्योरी में पढ़ाऊंगा, कोलिजन थ्योरी। ठीक है बेटा, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल। ऐसे बेटा बिल्कुल पलकें नहीं झपकनी चाहिए तुम्हारी, पलकें नहीं झपकनी चाहिए, नींद भी नहीं आनी चाहिए। 25 दिन बाद नीट का एग्जाम है और 1.5 महीने बाद रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चेक कर रहा है कैमरा, चल रहा है नहीं चल रहा है बेटा। अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ। बेटा कुछ नहीं होता थर्ड लॉ, अगर किसी दीवार में आप जितनी जोर से मारोगे तो आपको थर्ड लॉ का एहसास हो जाएगा कि थर्ड लॉ होता क्या है। बेटा ये होता है बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है बेटा, बिल्कुल बढ़िया बेटा। एक्शन रिएक्शन लॉ का मतलब किसी दीवार में आप F1 से फोर्स मारोगे, दीवार आपके हाथ पे भी उतना ही फोर्स मारेगी। बेटा F1 बराबर माइनस ऑफ F2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। 10 न्यूटन का फोर्स अगर मार रहे हो तो आपके हाथ में ही 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। और बेटा माइनस साइन तो जस्ट डायरेक्शन है। ठीक है बेटा, बेटा किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ऐसे गन वाला प्रॉब्लम भी है, बुलेट गन प्रॉब्लम। एक्शन रिएक्शन पे काम करेगा, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। मोमेंटम कंजर्व, गोले चलने से पहले का मोमेंटम, गोले चलने के बाद का मोमेंटम। बताया नहीं बताया मैंने, वर्गनर जी बताया होगा। ठीक है बेटा, ये यहां से सवाल हो गया बढ़िया से। ठीक है बेटा, 2-3 सवाल करते हैं, फिर हम देखते हैं क्या सीन रहता है आगे का। बेटा देखो पहला सवाल, एक सवाल जनरली बेटा माइंड में कूदते रहता है। बेटा ये दीवार है, दीवार में किसी मास को v वेलोसिटी से फेंक रहा हूं मैं, v वेलोसिटी से। ठीक है बेटा, v वेलोसिटी से जा रहा है। बेटा मान लो बेटा यहाँ देखिए, अब टकराने के बाद बेटा इधर को आगे नहीं आ गया, है नहीं बेटा, है नहीं। बेटा मान लो ये थीटा है, बेटा ये थीटा, ये भी थीटा है, ये थीटा बेटा, ये भी थीटा। वेलोसिटी का थीटा के लॉन्ग कंपोनेंट v cos थीटा, नीचे को v sin थीटा। इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक इधर को एक नीचे, एक हो गया बेटा v cos थीटा, इधर को ही आ रहा है बेटा ये थीटा, ये भी थीटा, v cos थीटा, ये हो गया बेटा v sin थीटा। है नहीं है बेटा, v sin थीटा से मतलब नहीं है, मुझे v cos थीटा से मतलब है, क्योंकि v cos थीटा वेलोसिटी से दीवार में टकरा रहा है बॉडी। ठीक है भाई, तो v cos थीटा और v cos थीटा से मतलब है मुझे। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया? इनिशियल मोमेंटम टकराने से पहले मास इनटू v cos थीटा, आई कैप लिख लो, इधर को जा रहा है। अगला बेटा टकराने से बाद का मोमेंटम कितना है बेटा मेरे बच्चों? मास इनटू बेटा v cos थीटा तो लिख दिया। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं तो नाइंसाफी होगी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि बॉडी कहां जा रही है। बेटा आगे से क्या लगा दो? माइनस लगा दो, तो सबका भला हो जाएगा। यहां का मतलब माइनस का मतलब ये है पहली डायरेक्शन इधर को था, तो बेटा अगली डायरेक्शन कहां को होगी? इधर को होगी। या आई कैप लिखो या माइनस आई कैप लिखो, अगर ऐसा नहीं लिख रहे हो तो। बेटा दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है बेटा, गर्मी बहुत है। ठीक है ना। अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम। अरे किसी दीवार में आपने v वेलोसिटी से फेंका, m मास की बॉडी है, तुम्हारे हाथ में आ गया, पूछेगा चेंज इन मोमेंटम। सर टकराने से पहले का मोमेंटम इक्वल टू टकराने के बाद का मोमेंटम। बेटा तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? सर p फाइनल माइनस p इनिशियल। बेटा फाइनल कितना है? वेरी गुड, mb cos थीटा। बेटा इनिशियल कितना है? mb cos थीटा। है नहीं है बेटा, कितना हो गया? माइनस ऑफ 2mb cos थीटा। चेंज इन मोमेंटम। अगर बेटा सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा? 2mb cos थीटा। आप इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इतना कैसे प्रूव करोगे भैया? वहां पे 1 मिनट में एक सवाल भी नहीं होता है, 20 मिनट तो 30 मिनट तो OMR सीट भरने में लग जाता है बेटा। ठीक है नहीं है? वेरी गुड बेटा, समझ में आगे नहीं आ गया? ऐसे भाई देखो
गन प्रॉब्लम है, गन वाला प्रॉब्लम। देखो गन प्रॉब्लम है नहीं है, मैं आपको हल्का फुल्का बता रहा हूं, वरना मैं आपको कोलिजन में बताऊंगा बेटा, कोलिजन थ्योरी में। ठीक है, अब यहां देखो, अब आप यहां देखिए बेटा, गन बुलेट प्रॉब्लम। सर देखो, बंदूक से गोली तब निकलेगी जब मोमेंटम कंजर्व होगा, मतलब गोली चलाने से पहले का मोमेंटम इक्वल टू गोली चलाने के बाद का मोमेंटम, है नहीं है? तो भाई इसको बोलते हैं गन बुलेट प्रॉब्लम। आपको बता, देखो भाई 2 मिनट लगाएंगे और ज्यादा लगाएंगे बेटा। ये गन है बढ़िया सी वाली, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली है बेटा। इसके अंदर बुलेट भरा हुआ है, अभी देखो, अभी रेस्ट पे है भाई, रेस्ट में है। मान लो मास ऑफ गन mg, वेलोसिटी ऑफ गन vg, लेकिन अभी रेस्ट पर है, तो शुरू में तो गोली नहीं चली, तो मोमेंटम भी 0। ऐसे ही यहां पर इसका मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट पता है सर, ये भी निकलेगी है बाहर, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट में कितना होगा? 0। तो आप यह कह सकते हो सर, चलाने से पहले का मोमेंटम बराबर 0, मतलब बिफोर फायरिंग। बेटा बोल सकता हूं, बेटा बोलना पड़ेगा, ऐसे ही होता है सीन। अगला देखिए, अब जैसे गोली चली बेटा, गोली चली, आवाज बहुत भयंकर आई, ठीक है ना। अब जैसे गोली चल गई बेटा, ये हुए बेटा मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, और बेटा बुलेट पहुंच गई है आगे, तो बेटा मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कुछ वेलोसिटी मिल गई होगी तब तो आगे बढ़ गई है नहीं है? अब आप देखो, जब आपने बंदूक से गोली निकाले, जब आपने गोली चलाई ना बेटा, देखो गन जो है हल्का सा पीछे जाएगा, एक्शन रिएक्शन लॉ, जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, है नहीं है? उतना फोर्स पीछे, तो उसको बोलते हैं कि मतलब गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगा बेटा, उसको यार साइंस की भाषा में बोला जाता है बेटा रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन बेटा। ये मान लो आफ्टर फायरिंग, बेटा आफ्टर फायरिंग। बेटा देखो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैसे निकालेंगे सर? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आपको पता है मेरे बच्चों, इनिशियल मोमेंटम बराबर 0, क्योंकि चलाने से पहले दोनों रेस्ट पे थे। जैसे गोली चली, बंदूक भी, गन भी आपका मोशन में आ गया, बुलेट भी मोशन में आ गया, तो बेटा 0 इक्वल टू मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, क्योंकि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। बेटा समझे? इधर प्लस, अब यहां देखिए, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ गन कितना आ गया? माइनस ऑफ मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट ओवर मास ऑफ गन। बेटा ये आ गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ अ गन, माइनस साइन यह शो कर रहा है अगर गोली वहां को चली है तो बंदूक झटका पीछे को मारेगी, ठीक है बेटा? तो ये गन बुलेट सिस्टम हो गया, ठीक है? ऐसे बेटा कोलिजन में पढ़ेंगे, यहां पर आ गया था तो मुझे समझाना पड़ा, पर आप बोलते सर वहीं के लिए रख रहे तो यहाँ क्या पढ़ाओगे? ठीक है ना भाई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा? चलिए अब पढ़ते हैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है बेटा? फ्री बॉडी डायग्राम बेटा, इसको FBD भी बोला जाता है। देखो भाई, मैं आपको अगर एक चीज बताऊं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है किसी बॉडी पर आप सब एक्सटर्नल फोर्स दिखा दो। एक बॉडी, मान लो आप ही, मान मैं हूं, मैं बेटा, एक फोर्स नीचे को, एक फोर्स ऊपर को, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम है। ऐसे ही अगर कोई ब्लॉक बेटा यहां पे रखा हुआ है और इसको इधर से फोर्स मार रहा है बेटा, मान लो नीचे लग रहा है mg बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा नॉर्मल, तो बेटा यह इसके फ्री बॉडी डायग्राम हो गए। चलिए अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगला देखिए बेटा, मान लो m1 और बेटा इससे बॉडी का चिपकी हुई बेटा m2। अब आप बेटा अगर यहां से फोर्स लग रहा है F1, मान लो बॉडी इधर को जा रही है A। अब आप ध्यान से सुनना, अगर
कहीं लाइन में आप 3-4 लोग खड़े हो, एक बंदा दूसरे को फोर्स मार रहा है तो वो बंदा भी उसको उतना ही फोर्स लगता है नहीं है? आगे वाले फोर्स लगेगा, वो आगे वाला पीछे को उतना ही फोर्स मारेगा। एक्शन रिएक्शन लॉ। अब देखिए, क्या M1 M2 पर फोर्स मारेगा? बिल्कुल सत्य जवाब, F2 मार रहा है। सपोज क्या M2 M1 पर फोर्स मारेगा? बिल्कुल सही जवाब। वो कितना मारेगा? जितना M1 ने M2 पर फोर्स लगाया होगा उतना ही M2 ने M1 पर भी फोर्स लगाया होगा। फ्री बॉडी डायग्राम समझना बहुत जरूरी है नीट वालों के लिए। अगर क्वेश्चन चमकेगा तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो बेटा, एफ बी डी फॉर M1 मास। चलिए नीचे इसको बनाइए बेटा M1। आपको बेटा सरफेस बना लो। चलो बेटा, नीचे लगेगा फोर्स M1 इंटू जी, है नहीं बेटा? बिल्कुल बेटा। ऊपर को नॉर्मल, बेटा एक तरफ से फोर्स लग रहा है F1, बेटा उधर से क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। बेटा क्या लग रहा है मेरे बच्चों? F2। बेटा किसी को दिक्कत नहीं सर? बेटा ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ किसके लिए? फॉर M2 मास के लिए। ये लो बेटा, ये लीजिए बेटा। है नहीं है बेटा? समस्या है नहीं है? हो ही नहीं सकती बेटा। यहां देखो M2 मास, या है बेटा M2G। बेटा ऊपर को नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है बेटा, पिछला लेक्चर बताएगा। और यहां से कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? M1 मार रहा है बेटा F2। कितना बेटा? F2। है नहीं है? क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन M1 एंड M2 ब्लॉक? अभी अभी हम आपको बताएंगे इसके बाद कि फोर्स की वैल्यू आती कैसे। ठीक है बेटा? और अगर ऐसे ही अगर मैं आपको ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम समझाऊं, नहीं एक स्ट्रिंग से ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है बेटा? M1 M2 M3, बेटा टेंशन T2, बेटा टेंशन T1, बेटा टेंशन T, है नहीं है? ठीक है बेटा? क्वेश्चन पूछता है बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T3। अब लटका हुआ है, क्या आप बता सकते हैं T1 की वैल्यू M1G होगी? आपको बताना पड़ेगा क्योंकि 20 का पेपर है भाई। क्या आप बता सकते हैं T2 की वैल्यू जो होगी? एक तो सर M2G होगी, ये देखो T2G इधर, एक तो M2G मास है, M2G वेट, और एक नीचे भी तो है T1 प्लस T1। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? सर मुझे आप T की वैल्यू बता के दिखाओ। बेटा T की वैल्यू क्या करेगा बेटा? एक तो M3G, बेटा दूसरा T2 जो इसको और इसको झीले हुआ है बेटा। ठीक है? ऐसे कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बनता है बेटा। किसी को दिक्कत? बेटा कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? और नॉर्मल आपको पता ना, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है बेटा? चलिए बेटा आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। यहां देखिए, उम्मीद है आपने बेटा स्क्रीनशॉट ले रहे, स्क्रीनशॉट ले रहे, बस काम खत्म। यहां देखिए बेटा, मोशन इन कॉन्टैक्ट बॉडीज। अब आप देखिए, ध्यान से देखना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए बेटा, एफ नेट बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो सिंपल सा पहले मैं डायग्राम बनाता हूं बेटा। M1 की वैल्यू बेटा इधर से क्या लग रहा है बेटा? F1 फोर्स लग रहा है, यहां से बेटा F2 लग रहा है बेटा, लेकिन एक्सीलरेशन इधर को है। इसका मतलब F2 कब कमजोर पड़ गया? अरे F2 कितना भी लगा ले, F1 ज्यादा है तो इधर को आ रहा है बॉडी। तो आप बेटा यहां देखो, बेटा समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यहां देखिए, अब देखो आपने बेटा अगर वहां पूछे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, सर आपको बताना सर एफ नेट बराबर कितना होता है बेटा? मास इनटू एक्सीलरेशन। बेटा व्हाट इज एफ नेट? रिजल्टेंट नेट फोर्स।
बेटा देखो व्हाट इज सपोर्टिंग फोर्स, जो इसको आगे ले जा रहा है F1, बेटा कौन अपोज कर रहा है F2, बेटा वेरी गुड, बराबर बेटा मास कितना है इसका M1, बेटा एक्सप्रेशन यहां से आप निकाल सकते हैं। चलो इधर देखो एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं क्वेश्चन को, बेटा दो ब्लॉक चिपका दो क्योंकि कॉन्टेक्ट पढ़ रहे हैं हम, झमाझम समझ में आ रहा होगा, झमाझम। चलो बेटा यहां देखो, अरे यार डायग्राम से नहीं लगता बेटा M1 M2। चलो पहला सवाल ए की वैल्यू निकालनी है, दूसरा सवाल फोर्स बिटवीन M1 एंड M2। चलो बेटा यहां देखो, मान लो आपने इधर से फोर्स लगा दिया F की, फोर्स F है बेटा, बॉडी इधर को मूव कर रही है, बेटा देखो सपोर्टिंग फोर्स इज F, अब जितने भी अपोज करेंगे माइनस कर देना। अभी अभी मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन लॉ M1 इससे फोर्स मारेगा बेटा F1 मान लो, खुद ही मान लो, और ये इधर को मारेगा बेटा F2 सॉरी F1, ठीक है। एक तो आपको ए की वैल्यू निकालनी है, एक तो आपको F1 की वैल्यू निकालनी है। चलो बेटा सिंपल सा पहले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये रहा M1, बेटा देखो बेटा यहां पर mg होगा, नॉर्मल होगा, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन, क्योंकि सर मोशन इधर को हो रहा था, ऐसा थोड़ी हो रहा है, जमीन के अंदर थोड़ी जाएगी बॉडी, ठीक है बेटा। अब यहां देखिए मोशन ऐसे हो रहा है, तो नॉर्मल और mg आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ अ बॉडी। अब आप देखो भाई जैसे M1 ये है बेटा, F उधर से लग रहा है बेटा, अपोज कौन कर रहा है F1 जो M2 मार रहा है बेटा, और एक्सेशन कितना है इसका A है। इक्वेशन बनाओ इसके लिए, सपोर्टिंग फोर्स F, अपोजिंग फोर्स माइनस का F1 बराबर बेटा M1 इंटू A। तो बेटा A की वैल्यू कितनी होगी F माइनस F1 बाई M1, है नहीं है बेटा, समझ में आया नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और बनाओ, एक क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इसके लिए मैं दूसरे ब्लॉक के लिए बनाओ बेटा, ये M2 सर कोई समस्या नहीं बेटा, यहां से कौन सा फोर्स F1, क्या अपोज कोई कर रहा है नहीं, क्यों सर यहां से कोई फोर्स नहीं है, दिक्कत है बेटा, नहीं होनी चाहिए बेटा। बताओ सपोर्टिंग फोर्स F1 बराबर बेटा M2 इंटू ए, तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ गई F1 बाई M। बेटा देखो एक क्वेश्चन ये है, दूसरी क्वेश्चन एक क्वेश्चन ये है बेटा, दोनों को प्लस प्लस करोगे तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। अरे दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है बेटा, ये हो गया बढ़िया सवाल बेटा। ऐसे ही यहां देखो बेटा, तीन ब्लॉक बना रहा हूं, धड़ाधड़ बताओ, अबे फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलिए बेटा एक्सेलरेशन इधर को ही हो रहा है, ठीक है, ये F बेटा M1 M2 M3, एक क्वेश्चन बना के छोड़ दो, ट्राई जरूर करें, नीट में आ गया तो रोना मत बेटा। M1 M2 का फोर्स F1, इधर को उल्टा F1 ऑल्सो, M2 M3 का फोर्स F2, ये भी इतना ही मानेगा बेटा एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, है नहीं है। अब आप देखो M1 के लिए, फॉर M1 बेटा बताओ सपोर्टिंग फोर्स F माइनस अपोजिंग फोर्स M2 मार रहा है F2 का, इक्वल्स टू M1 इंटू A, इक्वेशन नंबर 1। कोई समस्या ही नहीं है भैया। ऐसे देखो M2 ब्लॉक, अब जहां उधर को रहा है कौन ले जा रहा होगा F1 माइनस अपोज कौन कर रहा है F2, इक्वल्स टू बेटा मास M2 इंटू A, बेटा इक्वेशन नंबर 2। ऐसे बेटा 3 के लिए बताओ, ये हो गया फॉर M2 बेटा, फॉर M3 बताओ बेटा, वेरी गुड बेटा, सपोर्टिंग फोर्स इज F2 बेटा, कौन सा F2, तो F2 अपोजिंग है, अपोज कर रहा है कोई यहां से, नो फोर्स, इक्वल्स टू M3 इंटू बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम बेटा। मान लो सिंपल सा एक सवाल है बेटा, एक पुली है आपके पास बेटा, यहां पर एक M1 मास का ब्लॉक है, ये M2 मास का ब्लॉक, ठीक है बेटा। अगर M1 M2 से बड़ा है
तो बेटा ये नीचे को जाएगा एक्सेलरेशन। बेटा जिस एक्सेलरेशन से m1 नीचे जाएगा बेटा ये उतना ही ऊपर को जाएगा बेटा, ए एक्सेलरेशन से, है नहीं है बेटा। यहां लग गया टेंशन, तो बेटा यहां पे कितना लगेगा, टी ही लगेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। अपोजिंग फोर्स m1g, बेटा m1g इसको सॉरी सपोर्ट करेगा, माइनस टेंशन इसको अपोज कर रहा है, इंटू m1 इंटू ए। ऐसा बेटा इसके लिए बनाओ, टी ऊपर को जा रहा है बेटा, टी माइनस m2g, बेटा वेट नीचे को m2g इक्वल टू बेटा कितना आ गया, m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा यहां देखिए, जब आप दोनों क्वेश्चन को प्लस करेंगे बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बेटा जो एक्सेलरेशन आया है, देखो एक तरीका तो उसको ऐसे करने का है, जो आपको भी मतलब तो गलत होने के बहुत कम चांस है। अगर आपको अगर ये मतलब बोलते क्वेश्चन माने अगर आ रही है, दूसरा एक तरीका है, एक्सेलरेशन बराबर जितने भी आपके सपोर्टिंग फोर्स है उन सबको प्लस कर दो, यहां एक ये m1g माइनस जितने भी अपोजिंग फोर्स है m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो बेटा ए की वैल्यू क्या होगी, m1 माइनस m2 इंटू जी ओवर m1 प्लस m2। आया बेटा समझ में? चलिए देखो बेटा एक सवाल करते हैं, ये पुली है बेटा, बेटा ये मास m1, बेटा ये मास m2, बेटा ये मास m3। बेटा ब्लॉक नीचे को जा रहा है, पेपर में आपको एक्सेलरेशन पूछ सकता है, बेटा टी की वैल्यू आपको पूछ सकता है, बेटा आपको t1 की वैल्यू भी आपको पूछ सकता है। अब आप यहां देखो सीधे ट्रिक, एक्सेलरेशन बराबर बेटा m1 प्लस m2 नेट मास जो सपोर्ट कर रहा है माइनस m3 बेटा इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, है नहीं? देखो सपोर्टिंग वेट माइनस अपोजिंग वेट डिवाइडेड बाय नेट मास। तो बेटा एक्सेलरेशन की ट्रिक तो ये रही। अब आप यहां देखो एक क्वेश्चन देखो, ये मान लो T1 है, ये नीचे को जा रहा है बेटा m2g माइनस T1 इक्वल टू m2 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 1 चमक रहा बेटा। अब यहां देखिए इसके लिए बनाओ बेटा, एक तो इसका वेट m1 का m1g प्लस बेटा m2 का वेट T1 माइनस ये टी अपोज कर रहा है बराबर m1 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे बेटा m3 बेटा कौन सपोर्ट कर रहा है, टी अपोज कौन करेगा बेटा, m3 इंटू जी बराबर m3 इंटू ए। बेटा अगर तीनों को प्लस करोगे यही निकल के आएगा, तो क्यों ना हम डायरेक्ट कर दें, क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट कर दूं, ये आ गया ए की वैल्यू यहां रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो बेटा, T1 T2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी। बेटा समझ में आया? जितने भी आपके सवाल हैं पुली ब्लॉक सिस्टम के बेटा, चाहे 10 लगे हो, चाहे 2, चाहे 4, देखो नीट में सवाल ऐसा आया था 5 kg 3 kg पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताओ, ये पुलिस से लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, 5g माइनस 3g डिवाइडेड बाय 8 g बाय 4 आंसर था, ठीक है ना? तो ये आ गया बेटा पुली ब्लॉक सिस्टम। ठीक बेटा, थोड़ा सा मैं आपको इंक्लाइंड प्लेन समझाता हूं, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, और इंक्लाइंड प्लेन में क्या 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 फोर्स लगते हैं जो बॉडी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं मोशन के लिए। ठीक है बेटा, चलिए अब यहां देखो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन देखो बढ़िया सब बनाते हैं, वीडियो बनी थी बेटा, फोन आ गया रिकॉर्ड नहीं हुई। यहां देखिए बेटा m मास का कोई बॉडी है, आपको पता बेटा इसका वेट लगेगा बेटा नीचे को mg,
बेटा मान ले थीटा है, बेटा ये भी थीटा होगा। एम जी का थीटा के लिए कंपोनेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 11वीं से। एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल, इस कॉस के परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा। बेटा जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, नॉर्मल ऊपर को एम जी नीचे, नॉर्मल और एम जी ने एक दूसरे को बैलेंस करा हुआ है। ऐसे यहां पर किस किसने बैलेंस किया, ये सीधा है बेटा। ऐसे यहां पर नॉर्मल और एम जी कॉस थीटा ने एक दूसरे को बैलेंस किया है, लेकिन मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एम जी साइन थीटा इस ब्लॉक को नीचे को लेके आएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब बेटा यहां देखो, आगे नहीं आगे, मान लो बेटा देखिए, ये मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, m1 मास, बेटा ये m2 मास, बेटा एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, बेटा थीटा 1 थीटा 2 मान लो। चलो बेटा a की वैल्यू पूछ रहा है और t की वैल्यू पूछ रहा है। बेटा सवाल नंबर 1, जवाब देने से पहले सवाल नंबर 1 उठना चाहिए, ये ब्लॉक जाएंगे कहां सर? या तो आपको दे रखा होगा कि इधर को आ रहा है, या तो आपको पता है m1 पर जो फोर्स लगेगा m1g साइन थीटा लगेगा, जो इधर को फोर्स लगेगा वो m2g साइन थीटा 2 लगेगा। इधर को आ रहा का मतलब ये हो गया कि m1g साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा है, m2g साइन थीटा की वैल्यू कम है। तो बताओ भाई, इसके लिए 3 बॉडी डायग्राम अगर हम बनाए, माइंड में बना लिया होगा, तो बेटा m1g साइन थीटा 1 माइनस टेंशन जो अप्रोच कर रहा है, क्योंकि इधर को जा रहा है, ये अप्रोच कर रहा है, इसके कारण बेटा m1 इंटू ए, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही इसके लिए देखो, टेंशन ले जा रहा है, पीछे से एक टेंशन और दे रहा है जो इसको आगे बढ़ने से रोकेगा, उसका नाम m2g साइन थीटा 2 इक्वल टू m2 इंटू ए। बढ़िया बढ़िया सवाल है यार, ठीक है बेटा। तो 2 क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन निकाल दो, टेंशन में निकाल दो, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही चाहे आपके कितने भी ब्लॉक क्यों ना आए, ये लगा हो, ये लगा हो, फिर बेटा पुली लगा के ये लगा हो, तो कुछ भी निकाल सकते हो आप। एक क्वेश्चन बना दो आप बस, और आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है, आपको ये नहीं कहूंगा आपको आया होगा बेटा, आपका रिवीजन बढ़िया से हुआ होगा, जमा जम तरीके से। तो आप बेटा जब भी आप वीडियो देखें, जब भी नहीं, 1-2 दिन के अंदर देखना है, क्योंकि 25 दिन बाद पेपर है, या जे का पेपर सेकंड वाला पेपर जुलाई में होगा 1 महीने बाद। तो बेटा इसको झट से क्वेश्चन बनाने, इसके कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन बनाओ, पूरा रिवीजन हो गया है आधे चैप्टर का, ठीक है बेटा। अब स्टूडियो 4 बच गया और फ्रिक्शन बच गया, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कल ही आऊंगा मैं बेटा, कल ही आएंगे हम, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।